creative assembly. Recently, we have celebrated 64th Independence Day. This day of celebrating freedom is a gift from countless freedom fighters who lived and died for the nation. Today, Sundaram House is making earnest efforts to show you a small account of freedom struggle of these Indian martyrs. We sincerely mention that the characters, incident and the situation depicted in this live narration extracted from the real life situation during the time when Britishers ruled over India. Let's witness the unbeatable spirit of these Indian martyrs to set India free. अंबर हेठा धरती वसदी एथे हर रुत हसदी हो किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा धरती सुनहरी अंबर नीला हो धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा बोल पपीहा कोयल गाए बोल पपीहा कोयल गाए सावन घिर के आए ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हो मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है सन 1857 सारे हिंदुस्तान पर एक कंपनी का राज है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दुनिया के इतिहास में सौदागिरी का सबसे शानदार नमूना। कंपनी के अपने कानून हैं, कंपनी की अपनी सरकार है और कंपनी की अपनी फौज। दुनिया की 20% आबादी की किस्मत कंपनी की मुट्ठी में है। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। सब खैरियत? अबे तेरी तो अबे लुकिंग लंडन चले दिल्ली बहंगे भूत दिखता नहीं है। सब दिखत है पांडे जी, तिरछी नजरिया बहुत तेज होता है। चल हट जट तू लिया तो बरस जाऊंगा हट। अरे आप काहे की छुआछूत पांडे जी, कंपनी का राज में सब कूड़ा बराबर है। जवान संभाल कर बात कर कुत्ते। कुत्ता? कौन कुत्ता? अरे कंपनी की रखवाली खातिर कौन भौंकत है, हम या तुम? अच्छा तेरे धुलाई करनी पड़ेगी। चोरों की गुलामी में दुम कौन हिलात है, हम या तुम? और वो नया चर्बी चढ़ा कारतूस कौन चबाएगा, हम या तुम? चर्बी? हाँ चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी जो नए कारतूस पर पुती है। कारतूस उठाओ, मुंह में डालो, दांत से काटो, बंदूक में ठूसो और फिर जात पात दीन धर्म मान सम्मान सब धुआं हो जाए। ये मासी माँ कितना है? कोई एक आदमी बोलो। मंगल पांडे सर, सिपाही कंपनी नंबर 5, 34वीं रेजिमेंट। 34वीं? आराम से। अब बोलो।
सर सुना है नई राइफल आई है नए कारतूस के साथ, जिसे लोड करने से पहले दांत से काटना पड़ता है। हाँ तो सर कारतूस पे जो ग्रीस लगा है वो गाय और सुअर की चर्बी से बना है। गाय हिंदू के लिए पवित्र है सर, और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। ऐसे कारतूस को हम छू भी नहीं सकते सर, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये तुमसे किसने कहा? हर तरफ ये खबर फैली है सर। बकवास, झूठ बात है, एकदम झूठ। कंपनी ने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है ना? किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। अब फिक्र मत करो और खा जाओ। ऐसा कोई कारतूस नहीं है और ऐसा कोई कारतूस नहीं होगा। डिसमिस। परेड के बाद मंगल पांडे ने उसके निजी दोस्त और उसकी रेजिमेंट के कप्तान विलियम गॉर्डन से पता लगाया, और विलियम गॉर्डन ने भी उसे विश्वास दिलाया कि ऐसा कोई कारतूस नहीं है जिससे उसका धर्म भ्रष्ट हो। दूसरे दिन सुबह मंगल पांडे अपने घर से अपनी रेजिमेंट की तरफ जा रहे हैं। सत्यानाश तेरा, साले कमीने नेसुख के बच्चे, तुझे और कोई मिलता नहीं टकराने को। तुमसे अच्छा कौन है पांडे जी? और वैसे भी अब तुम और हम एक ही हो गए नहीं, अछूत। क्या बकता है? और क्या, चर्बी चाट लिए, कारतूस चबाए लिए, अब तो हर पास बचा ही का है, धर्म तो गया। क्या झूठ बकता है तू? क्या बक रहा है तू? तो हार ये झूठ थोक में बन रहा है कलकत्ता की फैक्ट्री में। कहो तो दिखाऊं? दिखाऊं? जब मंगल पांडे को सत्य का प्रमाण मिल गया, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह सीधा कप्तान विलियम गॉर्डन से मिलने गया, जिसे वह अपना दोस्त समझता था और जिसके कहने पर ही उसने विश्वास कर लिया था कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी नहीं मिलाई गई है। All right. आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपका विश्वास किया और आपने मुझे धोखा दिया। क्यों? अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं, फैक्ट्री, वो कारतूस, वो चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी। अब मैं जात बाहर हूं। जानते हैं इसका मतलब? न मुझे कोई छुएगा, न मुझसे बात करेगा, न मेरे साथ खाएगा, और यहाँ तक कि मेरे मरने के बाद मेरी चिता को कोई आग तक नहीं देगा। अछूत हूँ मैं, अछूत। लेकिन उन्होंने तो कहा, आपने झूठ कहा मुझसे। मेरी बात सुनो मंगा, मुझे मालूम नहीं। आप लोगों ने हमारी जमीन छीनी, हमारे दीन धर्म के साथ खिलवाड़ किया, और अब हमारी आत्मा भी खरीदना चाहते हैं। साहब, आज तक आपने हमारी वफादारी देखी थी, अब हमारा क्रोध देखिए। अब देखिए साहब, ये कारतूस ऐसा फटेगा कि कंपनी सरकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। अपनी पिस्तौल वापस लीजिए कप्तान साहब, आज से हमारी दोस्ती खत्म। कैप्टन गॉर्डन ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को समझाया कि हिंदुस्तानियों की भावना का लिहाज करते हुए कारतूस वापस लिए जाएं, लेकिन उसे याद दिलाया गया कि हिंदुस्तानियों पर एक कंपनी का राज है और कंपनी अपना नुकसान हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ मंगल पांडे ने अपने साथी सिपाहियों के साथ मिलकर कंपनी राज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अंग्रेज परेशान थे, हिंदुस्तानी सिपाहियों की हरकतें बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थी। तब कंपनी सरकार ने फैसला किया कि ब्रिटिश सिपाहियों की एक खास रेजिमेंट रंगून से बुलाई जाए। चलो, तैयार हो जाओ, वक्त आ गया लड़ने का, आजाद होने का।
क्या हुआ मंगल भैया? बात क्या है? अपने हथियार उठाओ, गोले पहुंच गए। रंगून रेजिमेंट घाट पर उतर चुकी है। लेकिन मंगल आज पहली तारीख नहीं है ना। बहुत जल्दी आ गए, हमें जो करना है अभी करना है। सब अपनी अपनी बंदूकें लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ। चलो चलो चलो। लेकिन बहरामपुर रेजिमेंट अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। हमें उनका इंतजार करना चाहिए मंगल। हम उनका इंतजार नहीं कर सकते, हमें फौरन दावा बोलना होगा। रंगून रेजिमेंट यहाँ पहुंचे, उससे पहले हमें छावनी पर कब्जा करना होगा। ऐसा मत करो मंगल, हम सबको मरवाओगे। मंगल अभी रुक जाओ। वक्त नहीं है, देख क्या रहे हो? जाओ चलो जाओ। नहीं रुक जाओ। ये पागल हो क्या? इसकी बात सुनना। वीर मंगल, तेरी जल्दबाजी में हम सब मारे जाएंगे। और अगर हम हिचकिचाए तो पूरा इनकलाब मारा जाएगा। लेकिन मंगल हम अभी तैयार नहीं है। अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या हो गया तुम लोगों को? दिखाई नहीं देता? जिस पल का हमें इंतजार था वो पल आ गया है। वक्त आ गया है अपना वचन निभाने का। वक्त आ गया है मारने या मर जाने का। उठाओ अपनी बंदूकें और लड़ो, लड़ो अपनी आजादी के लिए, लड़ो एक बार अपने हक के लिए। जाओ। तुम लोग बच नहीं सकते। हथियार डाल दो, वरना मारे जाओगे। अब सब खत्म। सारे हिंदुस्तान की नजरें हम पर लगी हैं। अगर हमने हथियार डाल दिए तो शुरू होने से पहले इनकलाब मारा जाएगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मंगल लोग बहुत सारे हैं, अब कोई उम्मीद नहीं है, भाग चलो। नहीं नहीं, हम जीत नहीं सकते मंगल। हम जीतेंगे चाहे 100 साल लग जाए। भाग चलो मंगल, भाग चलो, वरना हम सब मर जाएंगे। जाओ, सबको खबर करता हूं, आजादी की जंग शुरू। मंगल, इस इनकलाब को तुम्हारी जरूरत है। इस इनकलाब को खून की जरूरत है, उसे मेरा होने दो। जिंदा भाग दो, जाओ। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी के परेड मैदान में रेजिमेंट के अफसर पर हमला कर दिया। 6 अप्रैल 1857 के दिन मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल किया गया। मंगल पांडे, क्या तुमने 29 मार्च को बाकी सिपाहियों को कंपनी बहादुर के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया? इस साजिश में तुम्हारे साथ कौन कौन था? क्या उस दिन सुबह तुमने किसी भी तरह का नशा किया, जैसे कि भाव? दर्ज किया जाए कि मुलजिम ने इस बात का इनकार नहीं किया। It is obvious that the accused has no interest whatsoever in the proceedings of this court-martial. Therefore, we should have to rely upon the testimonies of the eyewitnesses and the officers attacked and wounded by the accused. Mangal Pandey for the past 7 years? I've known him, sir, as a brave soldier and a loyal friend. One of the finest sepoys to serve under my command. Is it true that on the 29th of March he attacked and injured you? I cannot deny what happened, sir, but I would like you to look at the circumstances that led to his behavior. Answer in yes or no. Yes, but the Cartouche controversy and the subsequent events... Yes or no, Captain? Just
Just knowing what happened is not enough. You have to understand why it happened. Yes or no? Yes! Is it not also true that he subsequently murdered 2 of your fellow officers and injured 4 others? Yes. That will be all, Captain. No, that will not be all! You will hear me speak, damn it! Has this company become so blinded by arrogance and greed that it cannot see the danger that stares it in the face? We stand surrounded by our own army. 300,000 armed native sepoys, so disillusioned by our command that they are on the verge of mutiny. And what do we do to pacify them? We stoke the fire of their indignation by laughing at their concerns or suppressing them with brutality. But mark my words, if you hang this man, Mangal Pandey, there will be rebellion. Bloody rebellion that will sweep through this land like wildfire. A rebellion that will lead to the end of this company Raj. Captain, enough! कैप्टन गॉर्डन ने मंगल पांडे को बचाने की जी तोड़ कोशिश की। उसने चेतावनी दी कि अगर मंगल पांडे को फांसी हुई तो ऐसी जबरदस्त खूनी क्रांति होगी कि कंपनी राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन गॉर्डन की यह आखिरी कोशिश भी नाकाम रही और 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी होगी, ऐसा फैसला सुनाया गया। चिंगारी खड़ा चुकी है, अब आग सारे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। लेकिन क्या कब तक सोचते रहेंगे नाना साहब? यही मौका है, इस पार या उस पार। आग ऐसी लगी है दिलों में, ना बुझेगी किसी के बुझाए। मन की अग्नि है आंखों से झलकी, सर नहीं झुकते हैं अब झुकाए। अब तो बिगड़े हैं तेवर सभी के, निकले सब अपने घर को जलाए। महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो। विराजिए तात्या। वक्त आ गया है, सोचा था उससे पहले। हाँ, इसी पल का तो 100 साल से इंतजार था। वो जो आंधी के जैसे उठे हैं, ना दबेंगे किसी के दबाए। खाई सौगंध है ये सभी ने, अब गुलामी को देंगे मिटाए। हम तो बस नाम के शहंशाह हैं, अब हम करें तो क्या करें। तूफानी लहर उठ रही है झापना, उसके साथ नहीं दे रहे तो डूब जाएंगे। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो।
तरह शुरू हुई मानव इतिहास की सबसे खूनी क्रांति। अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह करार दिया, लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए यह था पहला स्वतंत्रता संग्राम। इतिहास में दर्ज है कि कैप्टन विलियम गॉर्डन नाम का एक अंग्रेज अफसर भी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर कंपनी के खिलाफ लड़ा। ये क्रांति आखिर 1 साल बाद दबा दी गई, लेकिन इस क्रांति ने कंपनी को तबाह कर दिया और रानी विक्टोरिया की ब्रिटिश सरकार को हिंदुस्तान की राज्य व्यवस्था अपने हाथों में लेनी पड़ी। मंगल पांडे आजादी का प्रतीक बन गया। स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद बनकर उसने आने वाली पीढ़ियों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। भगत सिंह। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल गोए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल गोए। ना जाए लाला जी की मौत का बदला हम लेंगे, स्कॉट की हत्या कर मिलेगी। जट्टा पगड़ी संभाल गोए, तोड़ गुलामी की जंजीरें, बदले तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले, करते इनकी बल्ले बल्ले। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बदले तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले, करते इनकी बल्ले बल्ले। बल्ले 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 बल्ले। तेरे लुट ना जाने, असेंबली में बॉम्ब फोड़ेंगे, जो जाएगा वापस नहीं आएगा, अपनी गिरफ्तारी खुद देगा। औलादी है बौहे तेरी, पत्थर को है सीनों, करते करते इन गोरों को अब तो मुश्किल जीनो। तेरा लुट ना जाए, तेरा लुट ना जाए, मान जट्टा पगड़ी संभाल। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जोर कितना बाजुए कातिल, इंकलाब जिंदाबाद। आजादी के नारे, नहीं चाहिए हमें ऐसी आजादी। यही कीमत चुकानी पड़ी अपने देश को आजादी दिलाने की। दोस्तों, ये कैसी आज़ादी है? ये घड़ी है तय करने की कि हम किस पक्ष में हैं। आज के दिन मुझे 2 घड़ी यह सोचने में बितानी है कि क्या सही में मैं मंगल पांडे और भगत सिंह जैसे शहीदों के पक्ष में हूँ? क्या उनकी तरह मैंने देश के प्रति अपनी वफादारी निभाई है या निभा रहा हूँ? दोस्तों, हर साल हम इन सब के बारे में सुनते आए हैं, जानते आए हैं। क्या इतना करने से ही हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? नहीं दोस्तों, आज़ादी का मतलब है जिम्मेदारी, और यहाँ से तो हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है, जिसके लिए हमें हर पल शहीद होना होगा। हमें शहीद होना होगा अपनी आपसी मतभेदों से मुक्त होने के लिए। हमें शहीद होना होगा अपने नकारात्मक विचारों से आज़ाद होने के लिए। हमें आज़ाद होना होगा अपने आलसीपन से। हमें आज़ाद होना होगा अपने मन से।
वास्तव में देखा जाए तो ऐसी ही शहीदी थी मंगल पांडे और भगत सिंह जैसे वीरों की, जिसकी वजह से वे खुद आज़ाद हो गए और देश को भी आज़ादी का रास्ता दिखा गए। क्या आज हम उन्हीं की तरह आज़ाद है? जय हिंद।